From today onwards, we are going to start our NCERT series in which we will cover NCERT books class by class and chapter by chapter. Today we are starting with our class 6 NCERT mathematics. Let's start with our chapter number 1, shapes and space. Let's move on the next page. First, let me read out it for you. I will translate this story for your understanding. Let me read this. The Arab and his camel. It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camelback. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. The camel was outside. स्टोरी में बोला है एक अरब था, उसका एक कैमल था. एक कोल्ड विंटर डे था, सर्दी का दिन था. जो कैमल था, जो अरब था, वो कैमल की बैक पे कहीं ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, राइट. जो अरब होता है उसने एक टेंट लगाया और वो टेंट के अंदर चला गया, और जो कैमल था वो टेंट के बाहर ही था. ठीक है, आगे ये पोजीशन देखो. ये टेंट है, एक मिनट. ये टेंट है, ये टेंट पूरा ऐसे कवर कर रखा है. अरब इसके अंदर है, तो ये जो अरब की पोजीशन होगी ये क्या होगी, इनसाइड. जब ये देखो कैमल है, इसको किसी चीज़ ने कवर नहीं कर रखा, ये ऐसे ही बैठा हुआ है बाहर. ये इसकी पोजीशन हो गई आउटसाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेंट. ये टेंट के अंदर है, इस टेंट ने इसे पूरा कवर रखा है. इसकी पोजीशन हो गई इनसाइड और इसकी पोजीशन हो गई आउटसाइड. फिर कैमल जो है अरब से क्या बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. तो अपना नेक उसको टेंट के अंदर डालने के लिए बोलता है, और रीज़न क्या देता है, बाहर बहुत ठंड है. तो अरब उसको आंसर करता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. तो उसको परमिशन दे देता है, हाँ तुम अपनी नेक अंदर डाल सकते हो. नेक्स्ट पेज. फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोलता है वो, यहाँ पे बोलता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. वही रीज़न देते हैं, बाहर बहुत ठंडी है, क्या मैं अपने आगे वाले पैर टेंट के अंदर डाल सकता हूँ. तो वो थोड़ा हैरान होता है, बट कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. परमिशन दे देता है उसे. फिर बोलता है वो कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. पहले उसने सर डाला, फिर उसने फ्रंट लेग्स डाले, फिर अब वो पूरा अंदर आने के लिए बोलता है. तो फिर उसको मना कर देता है. ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. बोलते हैं टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, नहीं तुम अंदर मत आओ. बट एक मिनट, बट ये देखो यहाँ पे क्या है. फिर वो बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तो अब देखो पोजीशन चेंज हो गई ना, ये टेंट के अंदर चला गया, टेंट इसको पूरा कवर कर रखा है. तो अब इसकी पोजीशन हो गई इनसाइड, ठीक है, और इसकी पोजीशन हो गई आउटसाइड. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिगर एंड स्मॉलर. ठीक है, बिगर एंड स्मॉलर यहाँ पे हम साइज़ के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं. उससे पता चलता है कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है. तो ये देखो, ये जो हिप्पोपोटामस है और ये जो पपी है, इन दोनों में से साइज़ किसका बड़ा है, हिप्पोपोटामस का. तो हमारा बिगर कौन सा हो जाएगा, हिप्पोपोटामस. ठीक है, लार्जर साइज़ वाले को बिगर बोलते हैं, स्मॉलर साइज़ वाले को स्मॉलर. और सेकंड, टिक द स्मॉलर. ये लीफ, इसका लेंथ देखो और इसकी लेंथ देखो, कौन बड़ा है. ये वाली लीफ हमारी लार्जर है और ये स्मॉलर है, या बिगर बोल लो इसे, जो भी बोल लो, ये स्मॉलर है. ठीक है. स्क्विरल और काऊ, किसका साइज़ बड़ा होगा, ऑफ कोर्स काऊ का. तो हमें स्मॉलर में टिक करना है, तो स्क्विरल. नेक्स्ट बोला उसने टिक द स्मॉलर टायर. तो ये और ये साइज़ देखो, दोनों का साइज़ डिफरेंस है, और ये तो इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका कम है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर को टिक करने के लिए बोला है. यहाँ पे हमने लास्ट क्या पढ़ा था, बिगर एंड स्मॉलर. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बिगर और स्मॉलर में हमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, अब यहाँ देखो हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं. अब उन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, वो हमारा बिगेस्ट होगा, और उन तीनों में सबसे छोटा जो होगा उसको बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट. वैसे कंपेयर करने में, अगर इस ट्री को फिलहाल हम भूल जाएँ, अगर यही दोनों ऑप्शन में देते तो हमसे एक बिगर पूछा होता या फिर स्मॉलर पूछा होता, बट ये भी है हमारा ऑप्शन में. तो इसलिए उसने हमसे क्या पूछा है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब तीनों में से जो बड़ा हो या तीनों में से जो छोटा हो.
तो करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ बोले टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो देखो लेंथ देखो तीनों की, सबसे कम लेंथ किसकी, इसकी, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट ट्री हो गई। ठीक है, फिर बोला है उसने हमें टेक द बिगेस्ट एनिमल। साइज़ देखो तीनों एनिमल का, सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, एलिफेंट का, तो ये हमारा बिगेस्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें बोला है टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। देखो मार्जिन देखो तीनों की, सबसे कम मार्जिन किसकी है, इसकी, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रूट हो गया। टिक द बिगेस्ट बबल। बबल हमें टिक करना है, वो भी कौन सा, बिगेस्ट। ये देखो ये देखो ये देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है ये, इसका साइज सबसे बड़ा है। अब आगे करते हैं, हमारा यहाँ पे दे रखा है टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टॉप एंड बॉटम। हम यहाँ पे यहाँ पोजीशन देखना सबकी, ये हमारी बर्ड है, ये हमें बता रखी है टॉप। ठीक है, ये हमारी कैट है, इसको बोल रखा है बॉटम। ये इस चाइल्ड को बोला है बॉटम, इसको बोला है टॉप। ठीक है, ऐसा क्यों, ये देखो ये इसके ऊपर है ना, और ये इसके ऊपर है, तो ये क्या है, टॉप। जो ऊपर होती है उनको टॉप बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उनको बॉटम बोलते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इस बॉय के कंपैरिजन में ये बॉय यहाँ पे खड़ा है तो ये इसके बॉटम में है, और दूसरे बॉय के कंपैरिजन में ये बॉय यहाँ पे है तो ये इसके टॉप में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉय है, ये बॉय इसके कंपैरिजन में क्या होगा, बॉटम होगा। ठीक है, बस इतना ही है, बस टॉप बॉटम समझना था। क्वेश्चंस करते हैं। टिक द पॉट ऑन द टॉप। देखो ये 3 पॉट्स ऐसे रखे हुए हैं पोजीशंस में, तो ये बताया था ना, जो सबसे ऊपर रखा होगा वो हमारी टॉप पोजीशन होती है, जो सबसे नीचे होगी सरफेस को छूती हुई वो हमारी बॉटम पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 कैट्स, यहाँ पे कैट है और ये पपी है। तो टिक द एनिमल्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ये स्टेयर्स है, ये सरफेस से छू रहा है ना, ये हमारी बॉटम पोजीशन, ये सरफेस से उठी हुई है ऊपर, ये हमारी टॉप पोजीशन। तो उससे पहले कौन से एनिमल को टिक करना है, जो हमारे बॉटम में है स्टेयर्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा पपी, ये क्या है, बॉटम पोजीशन में। बस नेक्स्ट पेज। अब हमें करना है नियर एंड फार्दर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको। टेक द बर्ड्स नियर टू द होम। तो ये होम है, इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है, इसके रिस्पेक्ट में बताना है। ये 2 बर्ड्स हमें दे रखी है, उसने बोला है टिक उसको करना है जो नियरर है। तो इस होम से इस बर्ड्स तक का डिस्टेंस, और इसी होम से इस बर्ड तक का डिस्टेंस। देखो ज़्यादा डिस्टेंस किसको ट्रैवल करना पड़ेगा इस हाउस तक पहुँचने के लिए या होम तक पहुँचने के लिए, इस वाली को, इसको कम करना पड़ेगा। जिसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो मीन्स ये फार्दर है, क्या है, फार्दर, दूर है ये इससे, और ये नियरर है, ये नियरर है, ये जल्दी पहुंच सकती है यहाँ पे, ये उससे ज़्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, ये पोजीशंस होती है हमारी नियर एंड फार्दर। तो हमें टिक करना है कौन सी, नियरर बर्ड को। तो हमारी नियरर बर्ड कौन सी है, ये वाली, हम इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें बोला है टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। ये हमारी ट्री है, इसके रिस्पेक्ट में बताना है। ये माइस है, जस्ट इग्नोर इट। यहाँ पे हमें ये 2 कैट्स रखी है, सिर्फ हमें कैट्स पूछी है, कैट्स बतानी है। तो ये ट्री है, हमारे ट्री के रिस्पेक्ट में देखना है इस कैट को ट्री तक पहुँचने में और इस कैट को ट्री तक पहुँचने में किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वाली कैट को। ये वाली कैट जल्दी पहुँचेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ट्री से बहुत कम है। तो हमारा उसने क्या पूछा है, फादर पूछिए कैट, तो कौन सी कैट होगी, ये वाली। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोला है हमें नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। तो यहाँ पे वही है जैसे नियर फार्दर समझाया था। नियर फार्दर में हमें 2 ऑप्शंस में कंपेयर करके बताना था। जैसे हमने बिगर और स्मॉलेस्ट करा था, फिर उसके बाद बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट आया था। फिर जैसे अभी हमने लास्ट नियर और फार्दर करा था, यहाँ पे नियरेस्ट एंड फार्देस्ट बताना है। नियर एंड फार्देस्ट कैसे, वही 3 ऑप्शंस या मोर देन 2, ज़रूरी नहीं 3 ही हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट अभी हमें 3 के ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है। देखो यहाँ इस स्विंग से इसका डिस्टेंस, इस स्विंग से इसका डिस्टेंस, और इस स्विंग से इसका डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस इस बॉय का है, फिर इसके बाद इस गर्ल का है, और सबसे लास्ट इस वाली गर्ल का है। तो हमारे को यही समझना था नियरेस्ट एंड फारदेस्ट में। मोर देन
2 ऑप्शंस होते हैं, जो सबसे कम होगा उसको नियरेस्ट बोलेंगे, क्योंकि तीनों में से कंपेयर करके बता रहे हैं तब नियरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अगर 2 ही होते हैं, अगर ये नहीं होती तो हम नियरर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये नियरेस्ट हो गया और ये हमारी होगी फारदेस्ट पोजीशन। क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है हमें टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। वही डिस्टेंस सीखेंगे, इसको डिस्टेंस कवर करने में इसको इतना लगेगा, इसको इतना और इसको इतना। सबसे फारदेस्ट बोला है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कौन करेगा, ये वाला पपी, तो हमारा फारदेस्ट हो गया, ठीक है। ये फारदेस्ट हो गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। ये हमारे बर्ड के रिस्पेक्ट में बताना है। ये एक ट्री है, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर ये इस ट्री पे जाएगी तो इसको कम टाइम लगेगा, फिर इस पे, फिर इस पे। उसे नियरेस्ट पूछा, सबसे कम कौन सी ट्री पे लगेगा उसको जाने में टाइम, सबसे कम लगेगा इस वाली ट्री पे। ये हमारी हो गई नियरेस्ट, ठीक है। अब ये कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है ऑन अबव, ऑन अंडर अबव बिलो। तो हम यहाँ देख लेते क्या लिखा है। टिक द चिल्ड्रंस ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रंस अंडर द टेबल। जो टेबल्स के ऊपर उसको हमें टिक करना है, जो टेबल के नीचे उन्हें क्रॉस करना है। बट पहले मैं आपको ये पिक्चर समझा देती हूँ। ये देखो पोजीशन, यहाँ कैट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कैट की पोजीशन ऑन द टेबल। ऑन क्यों, ये टेबल है, इसकी सरफेस पे बैठी हुई है ये, है ना। तो ये पोजीशन हो गई हमारी ऑन, बस ऊपर होना चाहिए किसी भी चीज़ की जिसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। और यहाँ दूसरी साइड देखो, यहाँ पे ये बोल रखा है, एक मिनट, यहाँ पे जो फ़ैन है इसको बोल रखा है अबव द टेबल। ये इसको ऑन बोला है, इसको अबव बोला है। ये भी तो ऊपर ही है ना फ़ैन, बट इसको अबव और इसको ऑन क्यों बोला है, क्योंकि ये देखो कैट जो है वो टेबल की सरफेस को छू रही है, बट जो फ़ैन है वो किसी भी चीज़ को टच नहीं कर रहा, वो एक हैंगिंग पोजीशन में है। तो ये पोजीशन हो गई हमारी अबव, जब हम सरफेस को नहीं छूते हैं। और ऑन हो गई जब सरफेस से लगा हो होता है कोई चीज़, या तो कोई चीज़ रखी हुई उसके ऊपर, या जैसे ये कैट बैठी हुई है ऐसे, इसको ऑन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये माइस है, इसके लिए पोजीशन लिखी अंडर द टेबल। और ये जो बच्चा है इसके लिए लिखा है बिलो द फैन। अब ऐसा क्यों, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो माइस है ये इस टेबल के नीचे है, बिल्कुल डायरेक्ट इसके टेबल के नीचे है ना, डायरेक्ट नीचे है इसके, और उसको बिल्कुल कवर कर रहा है वो। बट ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चाइल्ड है, ये है तो फ़ैन के नीचे, बट उसको कवर कर रहा है फ़ैन नहीं ना, वो एक हैंगिंग पोजीशन में है, वो उसको कवर नहीं कर रहा, वो उसको टच नहीं कर रहा। तो इस पोजीशन में बोलते हैं हम अबव। क्या बोलते हैं, अबव। और इस पोजीशन, जिस पोजीशन में माउस है ये, इस पोजीशन को बोलते हैं अंडर। ये इसको कवर कर रखा है, देखो है ना, बिल्कुल टेबल के बिल्कुल नीचे है, डायरेक्ट नीचे है उसके, इसलिए इसको बोलते हैं अंडर। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उसने हमें क्या करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि टिक द चाइल्ड, 1 मिनट। क्वेश्चन बोला है टिक द चिल्ड्रंस ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रंस अंडर द टेबल। जो टेबल्स के ऊपर होंगे उनको हमें क्या करना है, टिक करना है, और जो नीचे होंगे उनको क्रॉस करना है। तो चलिए करते हैं। टेबल के ऊपर वाले हो गए हमारे दिस वन एंड दिस वन, और हमारे अंडर द टेबल है ये वाला, इसको हमें क्रॉस करना है, ठीक है। और ये बस चिल्ड्रंस बोले थे तो हमने चिल्ड्रंस क्रॉस कर लिए, और चिल्ड्रंस जो टेबल के ऊपर उन्हें टिक कर लिए, और जो नीचे हैं वो उनको क्रॉस कर लिए। नेक्स्ट बस यही था। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है हमें, यहाँ पे इस पिक्चर में क्या बोला है, डिस्कस द नियर फार टॉप बॉटम। नियर फार और टॉप बॉटम डिस्कस करना है। जैसे बताया था किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में समझा देती हूँ, बाकी आप किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट लेकर आप कर लेना कंपेयर। जैसे मैं ये बर्ड ले लेती हूँ, इसकी पोजीशन हो जाएगी टॉप, और इसके जितने भी इसके नीचे आएंगे वो सब, इन सब की क्या पोजीशन होगी, उन सब की होगी बॉटम। ये सब बॉटम हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो जैसे कि इस लेडी ने ये एक पिक्चर पकड़ रखा है और एक ये पिक्चर पकड़ रखा है, बट ये जो इसकी पोजीशन ऊपर होगी इसको बोलेंगे टॉप और इसको बोलेंगे
बॉटम, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, टॉप बॉटम, ठीक है। एक ये इसने पकड़ रखा है, एक इसने हाथ में पकड़ रखा है, ये वाला हो जाएगा टॉप, ये हो जाएगा बॉटम, ठीक है। और नियर फार्दर देख लेते हैं, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ। ये नियर फार्दर के लिए हमें क्या करना था, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में ही देखना है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, कौन सा पास है कौन सा दूर है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। बट जैसे कि ये वेल है, इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये जो लेडी है उसकी पोजीशन क्या होगी, नियर, और बाकी की क्या होगी, फार्दर, ठीक है। ये फार जो भी बोल सकते हैं हम। और यही ऐसे ही ये जो बुलकाट है, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये लेडी क्या हो जाएगी, नियर, और बाकी क्या हो जाएंगे, ये और ये सब क्या हो जाएंगे, फार, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को जो इस पिक्चर में बना रखे हैं उसको लेकर उसको सेंटर मान के उसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर सकते हैं बाकियों को। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बोला है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्राइंग अ लाइन। देखो ये जो बॉय है, ये जो गर्ल है, ये सारे क्यूबॉइड या क्यूब शेप के इसमें रखना है बॉक्स में, और ये राउंड स्फेयर शेप के। तो हम भी कर देते हैं, ये भी पिंक में आएगा, ये पिंक बॉक्स में, और ये भी पिंक बॉक्स में आएगा, ठीक है। और राउंड शेप, ये येलो बॉक्स में, ये येलो बॉक्स में, ये येलो बॉक्स में, और ये भी येलो बॉक्स में। नेक्स्ट इसमें बोला है मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। जो सिमिलर एक जैसे हों दिखने में उनको मैच करना है। जैसे एक बॉक्स और ये इसको कर रखा था, एक ये वाला बॉक्स और ये चॉक बॉक्स हो जाएगा, बास्केटबॉल और टेनिस बॉल, और टोमेटो एंड बैलून, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, छांटना, मतलब सेम तरह की चीज़ें हों, चाहे वो दिखने में एक जैसी हो या उनका कलर अलग एक जैसा हो, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है, सॉर्ट शेप्स बाय, शेप्स बोला है हमें, बाय जॉइनिंग दैम विद अ सिमिलर शेप। तो सिमिलर शेप की हमें ज्वाइन करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर शेप से। तो ये भी सिलेंडर शेप है हमारी, ये भी सिलेंडर शेप है, ये भी सिलेंडर शेप है, और ये भी सिलेंडर शेप है, ठीक है। नेक्स्ट कोन, ये कोन, ये कोन, ये कोन शेप है, बस हमारी कोन शेप इतनी है, ठीक है। एक सिलेंडर शेप रह गया, एक मिनट, ये मैच स्टिक, ये भी सिलेंडर शेप हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्फेयर, राउंड शेप, ये ऑरेंज, ये बॉल, बैलून और वाटरमेलन, ठीक है। क्यूबॉइड या क्यूब जो भी बोलेंगे, एक ये शेप रह गई, बॉक्स, और ये गिफ्ट, मैच बॉक्स, बस हमने सारे मैच कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप, सेम वही करना है, सॉर्टिंग करनी है हमें। तो ये देखो सिलेंडर, इसको इससे मैच करेंगे, और टोमेटो एंड बैलून, वाटरमेलन एंड बॉल, पाइप एंड वाटर बॉटल, और बैटरी एंड वाटर बॉटल, कोन, और एक शेप रह गई हमारी गिफ्ट रैप एंड मैच बॉक्स, ये सिमिलर शेप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। क्या टॉपिक है हमारा, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। यहाँ पे देखो ये जो बॉय है, ये एक बॉल को ऐसे फेंकता है, तो ये ऐसे रोल करती हुई जाती है, ऐसे घूमती हुई जाती है, ठीक है। और ये एक बॉक्स को ऐसे नीचे को स्लाइड करती है, ये देखो ये ऐसे बिल्कुल स्लाइड करती हुई जा रही है ना, ये रोल करती हुई जा रही है, ये स्लाइड करती हुई आ रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। जो जैसे कि ये राउंड शेप होती है, अगर इसको हम ऐसे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये हमारी ऐसे रोल करती हुई आएंगी, रोल करते हुए, ठीक है। और अगर हम उसी जगह पे किसी ऐसी शेप को जिसका सरफेस क्या हो, जिसका सरफेस
ज़्यादा हो, प्लेन हो, तो क्या करेगी हमेशा, स्लाइड करेगी। ठीक है, इसलिए जो बॉल है वो रोल करती हुई आ रही है और ये जो बॉक्स है वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करना है हमें टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। तो इसका सरफेस राउंड है, ये रोल करेगी, इसका सरफेस राउंड है, ये रोल करेगी और ये रोल करेगी। ठीक है, ये के एजेस नहीं है शार्प, जैसे ये है, ये जो सरफेस उसके। टिक नेक्स्ट टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे इसके सरफेस जो है वो राउंड है ना, यहाँ भी राउंड है और ये भी राउंड है, तो ये सारी रोल करेंगी। बाकी बच्चे ये इसका ये जो है एज जो है वो ज़्यादा सरफेस है, राउंड शेप नहीं है, तो ये सिर्फ है जो हमारा स्लाइड करेगा। नेक्स्ट हमें एक स्टोरी दे रखी है, वाइस ग्रैंड मदर, तो आइए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक दिन भेड़ अपनी दादी से मिलने जा रही थी। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। तो उसको जो जाते वक्त कौन मिला, वुल्फ मिला, भेड़िया। तो भेड़िया भेड़ से बोलता है आई एम गोइंग टू ईट यू, कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो यहाँ पे भेड़ उसे क्या बोलती है, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, तुम मुझे खा लेना जब मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो मान जाता है, वो कहता है ओके यू मे गो। फिर जब देखो यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है, फिर बोलती है व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, जैसे ही वापस आने वाली होती है तो ही टोल्ड अ ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। तो वुल्फ के बारे में बताती है, ऐसे ऐसे उसे वुल्फ मिला और वो उसको खा जाएगा। तो द ग्रैंड मदर गैव हिम एन आइडिया, तो उसकी ग्रैंड मदर उसको एक आइडिया देती है, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। तो वो बोलती है अपनी पोती से, क्या बोलती है, जाओ तुम इस ढोलक में छुप जाओ। तो और इस भेड़ ने ही डिड सो, उसने ऐसा ही करा। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या हुआ, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ऐसे ही हमने रोलिंग और स्लाइडिंग पढ़ा था ना, तो इसके सरफेस देख रहे हो ना, इसके सरफेस क्या है, राउंड सरफेस है। तो जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सड़क पे ढोलक को छोड़ा, वो क्या करने लगी, रोल करने लगी। द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम, लैम इसमें ही है, तो लैम देख रहा था कि वुल्फ उसका वेट कर रहा है। तो वुल्फ रोक कर ढोलक को पूछता है डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे। तो ढोलक मना कर देती है। भेड़िया से पूछता है क्या तुमने लैम को यहाँ आते हुए देखा था, तो मना कर देता है ढोलक। उसको लगता है वो ढोलक है, बट एक्चुअल में वो क्या होती है, लैम होता है, लैम भेड़िया। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन। द वुल्फ grew suspicious and started running behind the ढोलक। तो थोड़ा सस्पिशियस होता है, उसको थोड़ा कुछ गड़बड़ लगती है कि ढोलक क्या है ये, तो उसको थोड़ा शक होता है, तो वो ढोलक के पीछे भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है पीछे, तो फिर क्या होता है, एक मिनट, जैसे वो भागता है, बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जैसे ही वुल्फ उसको पकड़ पाता है, वो अपने घर पहुंच जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। भागकर वो सबसे पहले क्या करती है, अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप्स। यहाँ पे क्या बोला हमें, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज़। सेम साइज़ के शेप्स को हमें मैच करना है, ये कर रखा है हमारे लिए। सेकंड, ये देखो इसके सेम शेप कहाँ होगी, इसकी सेम शेप है ये, ठीक है, और इसकी कहाँ है ये, और इस वाले की है ये, और इसकी है सबसे छोटे साइज़ की ये, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रखा है मैच द सेम शेप। यहाँ पे वही करना है, सेम जो शेप्स होंगे उनको मैच करना है। तो चलिए करते हैं। सर्कल यहाँ पे हमारा, और काइट शेप हमारी यहाँ पे है, ट्रायंगल हमारा यहाँ पे है, हाफ सर्कल हमारा ये रहा, पेंटागन हमारा ये रहा, ठीक है। हमने सबको मैच कर दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है वो कलर द स्मॉलेस्ट शेप। फर्स्ट उसने कर रखा है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ना 1 2 3 ऑप्शन दिए, साइज सबसे छोटा किसका है, इसका है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, तो हम इसी को कलर करेंगे, ठीक है। सेकंड
इन तीनों में से सबसे कम साइज़ कौन सी ट्रायंगल का है? इस वाले ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे इसको कलर करेंगे। और इन पेंटागन्स में से सबसे छोटा साइज़ है ये मिडल वाले का, तो हम इसको कलर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जॉइन द सिमिलर शेप्स। देखते हुए चलना। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल से कौन सी शेप बनी हुई है? यहाँ पे है, ये इसको मैच करेंगे। फिर सर्कल, सर्कल से कौन सा बना है? ये यहाँ पे मैच करेंगे। फिर सिलेंडर यहाँ पे, और बस फिनिश। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है कलर्स करने हैं शेप्स के अकॉर्डिंग। तो हमें बोला है ग्रीन इन ट्रायंगल, रेड इन सर्कल एंड ब्लू इन रेक्टेंगल। ठीक है, तो ग्रीन देख लेते हैं ट्रायंगल्स में करना है। तो ये ट्रायंगल्स है, इसमें ग्रीन, ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, इनमें सब में ग्रीन होगा। ठीक है, फिर उसने बोला है सर्कल में क्या करना है? रेड। तो सर्कल ढूंढ ढूंढ के हम सर्कल्स में रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे कर दिए हमने। फिर उसने क्या बोला है? ब्लू करना है। ब्लू करना है किस में? ब्लू करना है हमें रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये यहाँ पे सब में हमारे क्या आएगा? ब्लू आएगा। ध्यान से, बस। नेक्स्ट उसने बोला है कलर ग्रीन इन ट्रायंगल, पिंक इन सर्कल, येलो इन स्क्वायर। तो ग्रीन ले लेते पहले। ग्रीन करना है हमें ट्रायंगल्स में। यहाँ पे सब में ग्रीन आएगा जहाँ जहाँ पे हमारी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ सब में मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, आप यहाँ कलर कर लेना। पिंक, पिंक किस में आएगा हमारा? पिंक बोला उसने सर्कल में, तो इसमें इन सब में पिंक आएगा जहाँ पे सर्कल है। फिर उसने बोला है येलो, येलो किस में करना है? रेक्टेंगल में। सिर्फ रेक्टेंगल 1 है हमारे पास, तो उसी में कलर करेंगे। नेक्स्ट बोला है उसने मेक सिमिलर फिगर यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। अब देख लेना क्या शेप दे रखी है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखी नहीं है, ऐसे ही कुछ फिगर आपको ड्रॉ करनी है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।